नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के। जो नोटिफिकेशन दोबारा से आउट किया गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन किया गया है। क्या क्या संशोधन किया गया और किन किन बातों को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है पूरा नोटिफिकेशन बनाया गया है, इस नोटिफिकेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप टारगेट कर रहे हैं इस बार बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली को और इसका आपको एग्ज़ाम अगर देना, अगर आपने सीटेट जो है क्वालिफाई कर लिया है और आपको जो एग्ज़ामिनेशन देना है, और आप अगर बिहार के स्टेट के अस्थाई निवासी हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर टारगेट कर रहे होंगे अगर आपने सीटेट निकाल लिया होगा तो। अब इसके लिए जो पैटर्न क्या रहने वाला है, परीक्षाएं जो है कैसे कैसे आपकी होंगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम गाइड किया जाता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो नीचे कमेंट करके जो है पूछ लेंगे। अभी देखिए, आपको जो इस किताब से तैयारी करनी है वो किताब के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पे आपको प्रभात प्रकाशन की तरफ से, प्रभात एग्जामिनेशन की तरफ से जो है ये 3 किताबें जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें कि आप बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली को टारगेट अगर कर रहे हैं तो इन किताबों का अध्ययन करके आप परीक्षा में जो है अपनी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाषा का जो है यहाँ पे बताया गया है, यानी भाषा आहर्ता यानी कि हिंदी भाषा एवं इंग्लिश, जो कि आपका 100 नंबर का जो लैंग्वेज का पेपर हो रहा है उसके लिए एक सेपरेट यहाँ पे बुक है। फिर आपको यहाँ पे दूसरा बुक दिख रहा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, यानी कि प्राथमिक गणित का जो आपको ज्ञान अगर लेना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे है मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो आपका होगा, उसके लिए भी यहाँ पे जो किताबें आपको सामने दिख रही है। इन किताबों को परचेज़ करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करेंगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी इन किताबों का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आप इन बुक को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी जो बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का जो एग्ज़ामिनेशन आप देंगे उसे आप टारगेट कर सकते हैं इन किताबों की मदद से। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे परचेज़ करें। और एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड जो है ये किताब है, यानी कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो टॉपिक्स बनते हैं, उन सारे टॉपिक्स को इन बुक्स में जो है कवर किया गया है। अब चलिए नोटिफिकेशन के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं, पहले क्या था अब क्या है, ये हम देखेंगे। तो भाषा यानी कि लैंग्वेज पेपर के लिए जो सेम पहले क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया है, बशर्ते इसमें एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। इसमें ये कहा गया है कि भाषा का जो आपका परीक्षा होगा, यानी भाग 1 का जो पहला एक परीक्षा होगा, लैंग्वेज सबके लिए कॉमन ही होगा और एक ही दिन परीक्षा होगा। उस दिन जो है आपको देखने को ये मिलेगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 अंक का होगा, यानी हर एक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। 2 घंटे का परीक्षा होगा। अब यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 बनाया गया। भाग 1 में अगर हम बात करें तो 25 नंबर का इंग्लिश आपका कंपलसरी रहता है। भाग 2 में 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 75 नंबर आपको सिलेक्शन करना होगा भाषा, यानी कि अगर आप हिंदी भाषा चयनित करते हैं, उर्दू भाषा चयनित करते हैं या फिर बांग्ला भाषा चयनित करते हैं, उसमें से जो है 75 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें ये भी बता दिया गया है कि आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। इंग्लिश भले ही 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको आंसर करना है। अगर उसमें आपको 0 भी आता है और आपका जो भाग 2 है जिसमें से 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से अगर आप 30 नंबर भी ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे और आपका अगला पेपर जो है वो चेक होगा, अथवा अगला पेपर चेक नहीं किया जाएगा। जो बीपीएससी का नियम रहा है वही नियम यहाँ पे भी लागू होता आपको दिखाई देगा। और इस पत्र का जो है आहर्ता दोनों भाग को मिला करके कम से कम 30% अनिवार्य है। यहाँ पे बताया कि मिला करके 30% अनिवार्य है। हालांकि आप 30 नंबर कैसे भी ले आओ, इन 100 में से ये काफ़ी है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यहाँ पे बता दिया गया है। अब नीचे अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन की, कक्षा 1 से 5वीं वर्ग के लिए जो टारगेट कर रहे होंगे, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो ये बताया गया है नोटिस, जिसमें कि पहले 150 प्रश्न पूछे जा रहे थे, अभी इसमें जो है सिर्फ 120 प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का परीक्षा होगा और कुल 120 अंकों का ही परीक्षा होगा। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा और इसमें सिलेबस वही रहेगा। इसमें आपको बताया गया है कि प्राथमिक गणित, जिसके बारे में आपको मैंने नीचे बताया, मानसिक क्षमता परीक्षण और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है इसमें। मतलब ये सिलेबस आपका जो बताया गया है, इस सिलेबस के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। और इसी को कवर करने के लिए जो मैं किताब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इनके और भी बुक्स हैं जो कि बिहार शिक्षक बहाली के लिए बनाए गए हैं। आप उन किताबों को खरीद करके अध्ययन कर सकते हैं। अब रही बात कि बहुत सारे जो एस्पेरेंट्स होंगे वो ये कहेंगे
कि हम तो एनसीईआरटी पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सारा जो है आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, कौन सा हिट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उसी के लिए जो ये किताब बनाया गया है, आप इन किताबों के मदद से पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। अब बात आती है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी कि वर्ग 9 से 10 यानी कि 9वीं से 10वीं के लिए। यहाँ पे इनका भी जो है विषय एवं सामान्य बताया गया है। 120 प्रश्न ही रहेंगे, 2 घंटे का परीक्षा होगा, 120 अंकों का होगा। यह पत्र 2 भाग में जो है होगा, भाग 1 और भाग 2। इसमें आपको जो है फिर से बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पे अध्ययन में भाग 1 में बताया गया है प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, 80 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो आप पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें से आपसे 80 सवाल पूछे जाएंगे। भाग 2 में 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि 40 अंकों के होंगे, और भाग 1 में 80 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 80 अंकों के होंगे। यहाँ पे भाग 1 में क्लियर किया गया एक विषय पत्र है, उम्मीदवार के द्वारा जो है इन पत्रों में से किसी एक पत्र का जो है चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इसके लिए। और यहाँ पे बताया गया कि विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB और NCERT के संबंधित ही होंगे। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये NCERT सिलेबस और BSEB के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 में बताया गया है वही सामान्य अध्ययन पत्र है, ये मतलब कि एक जनरल स्टडी आपका जो पेपर है, इसमें आपसे जो पूछा जाएगा, इसमें बताया गया है कि जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से जो है संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोकन में होगा। इसमें जो है प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। तो ये तो बात रही कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं 1 to 5, उसके बाद टारगेट कर रहे हैं 9 to 10, और इसके बाद अगर आप टारगेट कर रहे हैं 11 to 12, तो यही आपको सेम पैटर्न जो है तीनों में देखने को मिल रहा है। बशर्ते अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। साथ में क्या है कि अगर आप डीलेट करके आ रहे हैं तो आपके 12वीं में कम से कम जो है आपको 50% तो अंक होने ही चाहिए। उसके बाद नीचे जो है और भी बातें बताई गई है, जिसमें बताया गया कि अगर आप BEd इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं 4 वर्षीय, तो उसमें भी आपको 50% अंक तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे फिर नीचे जो है BEd के लिए भी बताया गया है कि आप BEd अगर कर रहे हैं तो उसमें 50%, फिर जो आपका स्नातक जो आप करेंगे उसमें कम से कम 50% होने चाहिए। बताया गया कि जो भी 11th और 12th के लिए जो है टारगेट कर रहे होंगे तो उनको कम से कम 55% तो अंक आने ही चाहिए उनके स्नातकोत्तर में। ये सारा जो है बात यहाँ पे बताया गया। BEd और प्लस MAd भी उनका होना चाहिए, ये भी इसमें क्लियर किया गया है। तो ये एक पूरा नोटिस जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो मोटा मोटा चीज़ है वो समझ में आएगा। हालांकि ज़्यादा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, जैसे कि स्टूडेंट्स BEd वाले जो भी होते हैं, जैसे उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, उनका फाइनल ईयर अभी चल रहा है, तो वो लोग सीटेट जो है वो लोग सीटेट का पेपर जो है दे सकते हैं। इनफैक्ट इसको लेकर के पूरी बात क्लियर नहीं की गई इस नोटिफिकेशन में, बट जो भी सीटेट क्वालिफाइड हैं वो सभी स्टूडेंट्स एस्पेरेंट्स जो है अपना यहाँ पे एग्जामिनेशन BPSC का बिहार शिक्षक बहाली का दे सकते हैं। और 31/8/2023 से पहले उनका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर होना चाहिए, या फिर जो उनका एग्जामिनेशन फाइनल ईयर का हो जाना चाहिए, तभी जो है वो अपीयरिंग के तौर पे अपना ये फॉर्म भर सकते हैं, अथवा नहीं भर सकते। और जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा, अगर वो सेलेक्ट करते हैं फॉर्म भरते टाइम, तो वो कागजात आपके पास एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन होना चाहिए। बाद में अगर आप कुछ सोचते हैं कि इसमें कुछ ऐड कर दें हम, तो वो आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सारा पेपर आपके साथ जो है एट ए टाइम होना चाहिए, तभी आप उन जो ऑप्शंस को चयनित करेंगे अथवा नहीं करेंगे। और ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट बताया गया, आवेदन का जो तिथि बताया गया, 15 जून से लेकर के आपको 12 जुलाई तक ये फॉर्म जो है भरा जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। और इसमें जो लगने वाले कागजात होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके लिए आगे आपको जो है हम बताएंगे जैसे ही फॉर्म भरने का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो। और इसमें ये भी बता दिया है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ बिहार के ही जो है स्थायी निवासी अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के जितने भी और भी जो होंगे वो सभी जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें ये भी बताया कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो पात्रता परीक्षा यथा यहाँ पे जो बताया गया है सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1। और इसके बाद बताया गया कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो है STET पेपर 1 एवं
उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो है STET पेपर 2 में जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी इसके बाद जो है वीडियोस मैं बनाऊंगा वो छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो को बहुत बड़ा बनाने पे लेंदी हो जाता है, आप सभी को भी पता है। इसलिए मैं इसे छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम कब कब होगा, कौन सा पेपर कब होगा, कैसे करना है, ये सारा जानकारी जो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए और आगे जो भी अपडेट्स होगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।